अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू दिल्ली। अब आपने नोटिस किया होगा, सुना भी होगा, या बार बार टीवी पे भी आता है, न्यूज़ में भी आता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। तो ये पोल्यूशन सबसे ज़्यादा क्यों है दिल्ली में? क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी, फैक्ट्रीज़, और इसके अलावा दिल्ली में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी है। अब जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, गाड़ियों का आमद रफ्त ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होगा, क्योंकि गाड़ियों से एग्जॉस्ट गैस निकलते हैं तो वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है आजकल। पहले तो नहीं होता था, क्योंकि पहले गाड़ियाँ भी कम थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कम ही था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। और भी सिटीज़ हैं, चेन्नई में भी है बहुत, ऑलमोस्ट चेन्नई ने इसका ओवरटेक ही कर लिया है पोल्यूशन में। अगर हम बात करें गुजरात और वेस्ट बंगाल की, गुजरात और वेस्ट बंगाल, अगर हम इन दो स्टेट्स में जितने भी गाड़ियां हैं, अगर हम वो मिला के काउंट करें तो उससे भी ज़्यादा है अकेले दिल्ली की गाड़ियां। इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं वहाँ पे। अब डे बाय डे गाड़ियाँ इंक्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इंक्रीज़ हो गया, डेवलप हो गया, तो पोल्यूशन ज़्यादा हो गया। अब इन्होंने क्या किया, अब वहाँ पे तो खतरा था लोगों का, इवन हर किसी को वहाँ पे खतरा था पोल्यूशन से। अब वहाँ पे क्या कर लिया उन्होंने, अब वहाँ पे बसेस, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए जो ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, पैसेंजर्स वगैरह जो दिल्ली में चलती है, अब इन्होंने देख लीजिए, पहले वो डीजल पे चलती थी बसेस की बात अगर हम करें, या ऑटो भी वहाँ पे है, ऑटो पेट्रोल पे चलता है वहाँ पे। तो उन्होंने वो ऑटो बसेस वो उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिए, ऑटो को सीधा इलेक्ट्रिक ऑटो बना दिया, बैटरी पे चलता है ऑटो। अब बसेस जो डीजल पे चलती थी वो शिफ्ट किया उन्होंने सीधा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे आपको हर कोई बस मिलेगी जो सीएनजी पे चलेगी। इसकी वजह यही है कि सीएनजी इस्तेमाल करने से पोल्यूशन कम होता है। क्यों होता है कम? अगर हम बात करें डीजल की, डीजल में देख लीजिए, डीजल में क्या होता है, डीजल बर्न होता है अंदर इंजन में, तो वहां पे थोड़ा सा रेजिड्यू रहता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ वहां पे अनबर्न्ड रहता है। अब सीएनजी में क्या होता है, ये पूरा कंबस्ट होता है। अब पूरा कंबस्ट होने से वहां पे वो जो अनबर्न्ड मटेरियल होता है वो कम निकलता है। तो जितना अच्छे से फ्यूल जलेगा उतना कम पोल्यूशन रहेगा। और सीएनजी सस्ता भी है पेट्रोल और डीजल से, तो यही वजह है कि वहां पे सीएनजी का इस्तेमाल होता है दिल्ली में। ये इन्होंने किया था बाय द एंड ऑफ 2002। तो इससे क्या है, जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो कम हो गई। अब सीएनजी पे शिफ्ट करने से पोल्यूशन लेवल्स कम हो गई। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, बाकी जो पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं उसमें क्या है, अब डीजल में भी इंप्रूवमेंट लाई, पेट्रोल में भी इंप्रूवमेंट लाई उन्होंने। कैसे? ये सल्फर कंटेंट उसमें ख़त्म कर दिया, लेड कंटेंट ख़त्म कर लिया, जो मतलब हार्मफुल, वहाँ उसमें जो हार्मफुल एडिटिव्स कुछ थे वो उसमें उन्होंने सेपरेट कर दिया। इसकी वजह से वो जो डीजल और पेट्रोल था वो फिर लेस पोल्यूशन करता है अगर उसको पहले ही फिल्टर किया जाए। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल किया गया गाड़ियों में। इन चीजों से क्या हो गया, पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो गया। एक तो ये है। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या, विथ एवरी पासिंग ईयर इन्होंने एक काम कर लिया कि आपने सुना ही होगा, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, ऐसे यूरो 1, यूरो 2 इन्होंने बना लिया कि 2005 तक हमें 11 सिटीज में, हिंदुस्तान की 11 सिटीज है, मेजर सिटीज है जहां पे ज्यादा गाड़ियां होती हैं,
तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया उन्होंने कि 2005 तक सारी गाड़ियाँ जो है वो कन्वर्ट होनी चाहिए यूरो 3 में। यानी कि अगर 2005 तक जो भी गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है अब वो यूरो 3 में आती है, तो इसका ये मतलब है कि पोल्यूशन जितना ऊपर चढ़ोगे आप यूरो 3 या भारत स्टेज 3, तो पोल्यूशन, इसका ये मतलब है कि वो गाड़ी पोल्यूशन कम करती है। 2010 तक बना लिया कि यूरो 4, 2010 तक, अप्रैल 2010 तक सारी गाड़ियां जो हैं वो कन्वर्ट होनी चाहिए यूरो 4 में। जो भी गाड़ी मतलब गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो ऐसे गाड़ी डिज़ाइन करें ताकि वो यूरो 4 के नॉर्म्स में आए। तो ऐसे बना लिया उन्होंने। अब 2019 तक इन्होंने बना लिया कि हमें सारी गाड़ियां जो है भारत स्टेज 6, आजकल चल रहा है भारत स्टेज 6, तो उसके नॉर्म्स में आनी चाहिए हर कोई गाड़ी। तो ये चीज़ें करने से क्या है, पोल्यूशन लेवल्स बहुत कम होती है, पोल्यूशन कम होता है। अब बाकी सिटीज़ भी हैं साथ में लाइक नोएडा है, गाज़ियाबाद है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद जो बिल्कुल दिल्ली के पास ही है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्टली मानी जाती हैं। इवन आपने सुना होगा कि दिल्ली में ऑड इवन है, ऑड इवन मतलब एक दिन फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी का नंबर है ऑड, तो आज ये ऑड वाली चलेंगी, इवन वाली कल चलेंगी। अब इवन वाली कल नहीं चल सकती है, तो ऐसे इन्होंने शिफ्ट बनाया। ये केजरीवाल ने बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से शिफ्ट हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और गाड़ियों का आमद रफ्त कम हो, तो उसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो ये भी किया था उन्होंने।